नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेई पीसीएम पर। मैं सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम 90 अगरतला। हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल के साइड्स जो है एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी हो तो उसका एरिया हमको निकालना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के टर्म में। तो इसके लिए जो हम लोग हमारा जो बेसिक इंफॉर्मेशन यूज होगा, हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी हो, इसका एरिया हम लोगों को पता है। वेक्टर ए वेक्टर बी, ये ओ ए सी बी ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का जो ओ ए बी सी एरिया पैरेललोग्राम ओ ए बी सी इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस बी। और ये ए क्रॉस बी जो है एरिया वेक्टर फॉर्म में है, तो इससे एरिया का डायरेक्शन भी आ जाएगा। लेकिन अगर एरिया का केवल मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो हमको क्या होता है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस ले लेंगे। और इसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला एक और भी होता है, यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा आपका। अगर इसके डायगोनल्स दिए हो तो हाफ d1 क्रॉस d2 का मॉडुलस, एरिया के मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो अगर हमारा पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है तो उसका एरिया हमको वेक्टर एरिया और मैग्नीट्यूड दोनों निकालना पता है, a क्रॉस b होता है। अब हम लोग अपना फोकस किस पे करने जा रहे हैं, ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड्स हमारे दिए हैं वेक्टर a और वेक्टर b। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये हमारा वेक्टर a है और ये हमारा वेक्टर b है। दो एडजेसेंट साइड हो गए और हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी। तो हमारा एक लाइन लिखते हैं, लेट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC इज AB वेक्टर इक्वल टू वेक्टर A एंड AC वेक्टर इक्वल टू वेक्टर B। अब हमको क्या करना है, हमको इस ट्रायंगल का एरिया जो है चाहिए और हमको पैरेललोग्राम का एरिया पता है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। सी से हम लोग क्या करेंगे, AB के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं। सी से AB के पैरेलल और B से AC के पैरेलल हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रा करते हैं। फिर ये हमने क्या किया, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। ABC इसका नाम दे देते हैं D। तो एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ड्रा CD parallel to AB from point C। पॉइंट C से हम लोगों ने क्या किया, एक CD ड्रा किया जो किसके पैरेलल है, AB के, एंड BD पैरेलल टू AC। B से हम लोगों ने क्या किया, एक BD लाइन ड्रा किया जो AC के पैरेलल है फ्रॉम पॉइंट B। अब हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो हमारा क्या हो गया, ABDC इज ए पैरेललोग्राम। अब ये हमारा ABDC पैरेललोग्राम हो गया। अगर हमको पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए तो हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी है कि एरिया पैरेललोग्राम ABDC इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, A क्रॉस B। लेकिन हमको तो चाहिए एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं हमको पता है कि ये दो इक्वल एरिया वाले में डिवाइड करते हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं यानी एरिया सेम होता है। और कॉन्ग्रुएंसी आप प्रूव कर सकते हैं कि ये लेंथ हमारा जो है, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, ये लेंथ हमारा इस लेंथ के बराबर है, और ये जो है कॉमन लेंथ है तीनों में। तो ये दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर इसका एरिया A होगा तो इसका एरिया भी A होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। या आप ऐसे भी जानिए कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। तो हमारा सीधा से हमको जो चाहिए, एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम
एरिया पैरेललोग्राम ए बी डी सी, यानी हमारा जो एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 ए बी क्रॉस, सॉरी यहाँ पे जो है ए बी क्रॉस ऐसे लिखने की क्या जरूरत है, हम लोग सिंपली लिख देते हैं एरिया इसका क्या है a क्रॉस b, तो ये a क्रॉस b बाई 2, और इसका मॉडुलस ले लेंगे तो हमारा एरिया का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। तो उस ट्रायंगल के एरिया जिसके एडजेसेंट साइड वेक्टर a और वेक्टर b हैं, उसका एरिया क्या होता है 1/2 a क्रॉस b का मॉडुलस। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग एडजेसेंट साइड्स वेक्टर a एंड वेक्टर b। ये सिंपल सा हो गया। इसको हम लोग अगर ऐसे भी लिखना चाहें कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी क्रॉस सी ए। तो ये पॉइंट हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। इसको पहले तो इसको हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं। एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ, ये दो वेक्टर यहाँ पे हमारे क्या ए बी और ए सी पता थे, तो ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू हाफ। अब अगर हमारे बी सी और सी ए पता होते तब भी यही होता, बी सी क्रॉस बी ए। अगर बी सी और बी ए होते हमारे तो बी सी क्रॉस बी ए ले लेते हैं। बी सी क्रॉस बी ए इक्वल टू 1/2 सी बी क्रॉस सी ए, सी बी क्रॉस सी ए का मॉडुलस, ए बी क्रॉस ए सी या बी सी क्रॉस बी ए या सी ए क्रॉस सी बी। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ट्रायंगल के यानी दो एडजेसेंट साइड कोई भी दिए हो वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे ए बी बी सी दिया हो सकता है, ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड हो गया, सी ए सी बी हो गया, ए बी ए सी हो गया, तो कोई भी दो कॉम्बिनेशन आपका दे सकता है तीन तरीके से, तो हम लोग एरिया लिख सकते हैं। बस हमको ये सब क्या है, ये एडजेसेंट साइड है, कभी ये दिया है कभी ये दिया है कभी ये, इससे हमको मतलब नहीं है। बस दो एडजेसेंट साइड अगर हमारे ट्रायंगल के दिए हैं वेक्टर फॉर्म में, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ दोनों एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस। अब इसमें एक पॉइंट हम लोग एक सेकंड का देखते हैं हल्का सा, कि यहाँ पे हमारा क्या है कि सारे वेक्टर फॉर्म में बताना है। यहाँ पे ए बी और ए सी पता रहेगा वेक्टर फॉर्म में, बी सी बी ए पता रहेगा। अगर कहीं पे ऐसा हो कि जो ट्रायंगल के जो वर्टेक्स के ए बी सी इनके पोजीशन वेक्टर पता हो, ये वेक्टर ए पता है, इसके पोजीशन वेक्टर ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, तो एरिया हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, कोई भी एक फार्मूला लगा ले, हाफ ए बी क्रॉस ए सी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ vertex of triangle ABC are A, B and C respectively, then
then area triangle ABC equal to half AB क्रॉस AC। कोई भी एक फार्मूला उसमें ले सकते हैं हम लोग। तो AB वेक्टर हमको फाइंड करना है, तो पोजीशन वेक्टर पता है, तो AB वेक्टर हमारा क्या होता है OB माइनस OA, OB माइनस OA। और OB हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर पॉइंट B का, ये B है और ये पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर। और AC हमारा क्या हो जाएगा OC माइनस OA, और OC हमारा C है और ये हमारा क्या है A है। तो यहाँ से हो जाएगा हाफ मॉडुलस ऑफ B माइनस A क्रॉस C माइनस A। इसको हम लोग थोड़ा और आगे एक्सपेंड करते हैं। ये हमारा एरिया ट्रायंगल ABC, ये हम लोग क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो B को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A माइनस A क्रॉस C, और ये माइनस माइनस प्लस A क्रॉस A। दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि साइन थीटा रहता है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो। इसको हम लोग लिखेंगे हाफ B क्रॉस A माइनस में है, तो इसको हम लोग प्लस में क्या लिख देते हैं A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस A क्रॉस C है माइनस में, तो हम लोग इसको प्लस में लिख देते हैं C क्रॉस A। तो ये देखिए एक पैटर्न टाइप का AB BC CA। तो एरिया ट्रायंगल ABC जिसके वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर ABC हैं, ये हमारा क्या हो जाता है हाफ मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। ये हमारा जो है पैटर्न AB BC CA। तो सिंपल सा हम लोगों ने ट्रायंगल के लिए भी जो है फार्मूला वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने डिराइव कर लिया। ये फार्मूला हमारा यूज होगा, और एक फार्मूला वो हम लोगों ने जो लिखा था A क्रॉस B/2, और ये फार्मूला। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।